हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मैथ्स फॉर जेई की यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक जेई मेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। एक फंक्शन है एफ आर टू आर डिफाइंड है, थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। डिफरेंशिएबल साथ में साथ क्या, ऑड फंक्शन है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है। फिर इसके साथ ये हमारे पास कंडीशन है एफ डैश एक्स क्या पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स है। एफ ऑफ 0 0 दिया हुआ है, तो हमसे पूछा 9 ऑफ एफ ऑफ लॉग 3 की वैल्यू। तो सबसे पहले बेसिकली हमें एफ एक्स फाइंड आउट करना होगा कि एफ एक्स होगा क्या। तो हमारे पास जो रिलेशन दिया है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू हमारे पास दिया है एफ एक्स। तो कई बच्चे के माइंड में ये आएगा कि इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स दिस इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लॉग एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस सी टाइप का कुछ फंक्शन आ जाएगा। तो एफ एक्स हमारे पास आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा। लेकिन ज़रा ध्यान से देखना स्टेटमेंट का क्या बोला है उसने, थ्राइस डिफरेंशिएबल ऑड फंक्शन। क्या ये ऑड फंक्शन है, जबकि एक्सपोनेंशियल हमारा नाइदर ऑड नॉर इवन। हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना ही इवन होता है ना ही ऑड। तो इसका मतलब ये अप्रोच गलत है, ठीक है। तो हमें कुछ और करना होगा, इसको एफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए कुछ और करना होगा। हमारे पास जो हिंट है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो मैं एक काम करता हूँ, इस रिलेशन को लिखता हूँ एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसको मैं एक और डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। अब अगर ध्यान से देखें, इन दोनों इक्वेशन को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स। यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स। अगर दोनों साइड, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, अगर दोनों साइड मैं इंटीग्रेशन कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पर देखेंगे, अगर ये टी है तो ये बगल में क्या है, इसका डी टी है। अगर ये टी है तो ये वापस क्या है, डी टी है, ठीक है। तो आसानी से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एफ डैश एक्स का स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा आ जाएगा प्लस सी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है कि एफ ऑफ 0 0 दिया हुआ है, एफ डैश 0 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास ये सी की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स को 0 करेंगे तो एफ डैश 0 कितना हमारे पास 3 है, तो सी प्लस जैसे 0 पुट करेंगे तो एफ डैश 0 स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर दैट इज 9/2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के जगह पर 0 पुट कर रहे हैं, एक्स की जगह पर, तो एफ ऑफ 0 तो 0 दिया हुआ है, तो 0 स्क्वायर बाई 2 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9/2। अब जैसे सी की वैल्यू -9/2 आ गई बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सी के जगह पे वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे -9/2। तो हमारे पास जो वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, -9/2 प्लस एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा। 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास एफ डैश एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये आ गया, ठीक है। यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट अंडर एफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से कई बच्चा बोला होगा एफ डैश एक्स प्लस माइनस क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस नहीं आएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस वाले टर्म को नीचे ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर ये एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स ऊपर में रखते हैं और नीचे इसको ले आते हैं हम, ठीक है। एफ एक्स स्क्वायर प्लस 9, इधर 1 बचेगा। दोनों साइड क्या करते हैं, डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो अगर ये एफ एक्स को टी लूंगा तो ऊपर डी टी दिख रहा है, तो इसका मतलब जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग एफ एक्स प्लस रूट अंडर एफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, ये इंटीग्रेशन आ गया। अब यहाँ पे ये कैसे आया, जैसे एफ डैश एक्स को मैं एफ एक्स को टी लूंगा तो ये फॉर्म ये बन जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 रूट अंडर डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 9, ये बेसिक इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो ये इसका यूज हमने किया है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा।
तो ये हमारे पास फाइनल जो यहाँ पे सोल्व होके आ रहा है इंटीग्रल ये आ रहा है। इसको हम क्या करते हैं नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बचा नहीं, तो आगे नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग एफ एक्स को वाई ले लेते हैं, वाई प्लस रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। अब यहाँ से सी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है कि एफ ऑफ जीरो हमें जीरो दिया हुआ है, एफ ऑफ जीरो हमें जीरो दिया हुआ है। ठीक है, एफ ऑफ जीरो हमें जीरो दिया हुआ है, तो इसको हम यूज कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये सी की वैल्यू आएगा। तो वाई ऑफ जीरो मतलब एफ ऑफ जीरो जीरो, डेट मीन्स वाई ऑफ जीरो हमारे पास क्या है जीरो, वाई जीरो पे एक्स भी जीरो है, तो वाई जीरो है ये भी जीरो है, तो यहाँ पे क्या होगा लॉग ये जीरो प्लस 9 रूट अंडर 9 क्या होगा लॉग 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियरली सी की वैल्यू कितना दिख रहा है लॉग 3। अब यहाँ पे इसको पुट कर देते सी में, तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा लॉग वाई प्लस रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 प्लस एक्स प्लस लॉग 3, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब लॉग जैसे यहाँ से हटाएंगे हम तो क्या आ जाएगा वाई प्लस रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस 9, ये हमारे पास क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस लॉग 3। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, हमें y की वैल्यू निकालना है। हमारे पास एफ एक्स मतलब हमें ये हमारे पास y ये इक्वेशन आ गया, मतलब मेन फंक्शन जो निकालना था मुझे मेरे पास आ गया। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है मुझे कि एफ ऑफ लॉग 3 निकालना है। राइट, हमारे पास क्या है एफ ऑफ लॉग 3 निकालना है, देख सकते हैं एफ ऑफ लॉग 3 हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ लॉग 3 निकालना है, उसको फिर 9 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं एफ ऑफ लॉग 3 निकालते हैं। ठीक है, तो एक्स की जगह पे लॉग 3 पुट करना है, तो वाई फिर क्या आएगा, वाई ऑफ लॉग 3 हम निकालने जा रहे हैं, तो वाई ऑफ लॉग 3 वाई प्लस रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस 9, ये हमारे पास कितना हो जाएगा ई की पावर लॉग 3 प्लस लॉग 3। हमें फाइंड आउट करना है कि वाई ऑफ लॉग 3 कितना होगा, तो यहाँ पे वाई प्लस रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस 9 ये कितना हो जाएगा ई की पावर 2 लॉग 3, और 2 लॉग 3 क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा ई की पावर लॉग 9, ई की पावर लॉग 9 हो जाएगा ये, और लॉग 9 ई की पावर लॉग 9 को क्या लिख देंगे सिंपली 9। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया वाई प्लस रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू कितना आ गया 9। इस वाई को उस साइड भेज देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास दिख रहा है वाई स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा 81 प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 18y। ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो माइनस 18y इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 72। तो यहाँ से y की वैल्यू कितना दिख रहा है 4। तो y ऑफ यहाँ पे क्या है हमने x की जगह पे क्या पुट किया था लॉग 3 पुट किया था, तो बेसिकली ये जो वैल्यू आ रहा है y ऑफ लॉग 3 आ रहा है, क्या आ रहा है ये y ऑफ लॉग 3 4 आ रहा है। डेट मीन्स हमारे पास जो है f ऑफ लॉग 3 की वैल्यू आ गई, f ऑफ लॉग 3 की वैल्यू कितनी आ गई 4। हमसे पूछा था 9 इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ लॉग 3, 9 मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ लॉग 3, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ लॉग 3 हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, 9 इंटू 4 डेट इज 36, एंड 36 इज द राइट आंसर। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36, तो राइट आंसर इज 36। समझ में आ गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, सोल्यूशन समझ में आ गया हो, तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को जो लोग नए हैं चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।